तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एनएमएमएस का जो है सैट का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। सैट का नोट्स, यह जो नोट्स है जिसको हमने कोई वन लीनियर क्वेश्चंस में बदल दिया ताकि आप सभी को याद करने में आसानी हो। अगर आप हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकन दबा दें, माफ़ करिएगा, बेल ऑल नोटिफिकेशन पे कर लीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में हम बता चुके हैं। और हाँ, जो बच्चे अभी तक हमारा जो नहीं खरीदा है नोट्स, जो है हमारा जो एनएमएमएस का जो नोट्स है, जिन्होंने नहीं खरीदा है, देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ, प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हैं, ये पूरा नोट्स है। अभी ये देखिए पूरा तैयार हो चुका है। अगर आपको यह नोट्स ख़रीदना है तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करें। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ हमें मैसेज करें। इसे ख़रीदने के लिए देख सकते हैं ये पूरा नोट्स हमने तैयार करके रखा हुआ है। तो चलिए, जो ख़रीदना चाहते हैं वो हमें मैसेज करेंगे, बाकी बात आगे करते हैं। देखिए, पहला आप लोगों के लिए सवाल है, इटली में कौन सा आंदोलन हुआ था? इटली में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो ये पुनर्जागरण हुआ था। देखिए, आप सभी के लिए इसमें एक और सवाल जोड़ दीजिए कि यह कब हुआ था। तो देखिए 15वीं शताब्दी में था ना, 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन शुरू हुआ जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है। आपको बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अमेरिका की खोज कब और किसने की? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने बोल चुका है कि अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की, तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अमेरिका महाद्वीप की खोज जो की थी कोलंबस ने की थी। और कब की थी? 1492 में की थी। कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी 1492 में की थी। आप सभी इसे नोट करके रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर लें और इसे शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और उन्हें एनएमएमएस एग्ज़ाम की तैयारी में मदद करिए। बात आगे करते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया? देखिए, वास्को डी गामा था ना, 1498 में भारत आया था। कब आया था? 1498 में। इसमें आंसर छोटा लिखा हुआ है, इसमें बस हमने क्या लिखा हुआ है, 1498 में कालीकट बंदरगाह पर। हम इसका एक्सप्लेन आपको कर देते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। जो वास्को डी गामा था ना, 1498 में आया था। 1498 में गोवा के कालीकट बंदरगाह पे आया था, ठीक है। और वो कहाँ से आया था? वह दक्षिण अफ्रीका के उत्तम आशा अंतरीप होते हुए आया था। ये आपको याद रखना है, यह एग्ज़ाम में बहुत बार पूछता है। VVI है, इसे आप VVI करके लिख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, आ ही गया। अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु क्या है, मतलब सबसे नीचे अफ्रीका के क्या है? तो देखिए, अभी हमने बताया था कि दक्षिण अफ्रीका के उत्तम आशा अंतरीप ही इसका आंसर है। उत्तम आशा अंतरीप दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। यहाँ से होते हुए कोलंबस भारत के कालीकट बंदरगाह आया था। यहाँ पे जो देखिए उत्तम आशा अंतरिक्ष को इंग्लिश में कहते हैं कैप ऑफ गुड होप, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 1776 में हुआ था। नोट कर लीजिए, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 1776 में हुआ था। नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। नोट कर लीजिए, 1789। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब से रोज़ एक वीडियो अपलोड होगा, रोज़ 1 या 2 वीडियो अपलोड होगा। हम पहले SST का जो है पूरा क्लास ख़त्म करेंगे, फिर साइंस का, और लास्ट में जो मैथ का क्लास ख़त्म करेंगे। और रही रीजनिंग की बात, तो इन तीनों सब्जेक्ट में बीच बीच में रीजनिंग का क्लास होते रहेगा। इसलिए रेगुलर क्लासेस के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर जो है आपको पेड कोर्स जो आप पैसा देकर ख़रीदते हैं वो आपको यहाँ पर फ्री में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, किस प्रक्रिया के कारण समाज 2 वर्गों में विभक्त हो गया? तो किस प्रक्रिया के कारण? यह पूंजीवाद के कारण। और यह कब हुआ था? 15वीं सदी में। 15वीं सदी में जो था, पूंजीवाद के कारण समाज 2 वर्गों में बढ़ गया था। एक क्या था? एक जो बड़े बड़े उद्योगपति होते थे, दूसरा मजदूर। नोट कर लीजिएगा, कौन दो थे? दो। समाज 2 वर्गों में बढ़ गया था। पूंजीपति, ये जिन्हें उद्योगपति भी कहा जाता है, और दूसरा मजदूर थे, और इसे पूंजीवाद कहा जाता है। नेक्स्ट की बढ़ते हैं, औद्योगिक क्रांति। माफ करिएगा, औद्योगिक सर्वप्रथम, यहाँ क्रांति छूट गया। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी?
औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी और कब हुई थी? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई, नोट कर लीजिएगा। सैनिक अथवा अन्य तरीके से विदेशी भूभाग पर कब्जा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सैनिक क्या किसी भी तरीके से हम दूसरे देश की जब ज़मीन पर कब्जा किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे देश क्या कहलाते हैं जिन पर औद्योगिक यूरोपीय देश शासन करते थे? जैसे था ना, इंग्लैंड भारत पर शासन करता था, तो देखिए उन सभी देशों को उपनिवेश कहा जाता था। जैसे कि फ्रांस के बहुत सारे उपनिवेश थे, इंग्लैंड का उपनिवेश भारत था, ऐसे ही है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस युग को क्या कहते हैं जिसमें बड़ी संख्या में उपनिवेशों की स्थापना हुई? देखिए जैसे भारत पे जब कब्जा किया गया था ना, इंग्लैंड भारत पर कब्जा किया, तो एक ऐसा भी युग था जिसमें बहुत सारे उपनिवेश स्थापित हुए। यूरोप के देश थे पूरी दुनिया पर कब्जा करने लगे थे, तो वो क्या था? उसे नाम ही तो उसलिए उसका नाम ही पड़ गया औपनिवेशिक युग। उस युग का नाम क्या था? औपनिवेशिक युग। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक देश पर किसी दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? देखिए पहले एक देश के कारण जो होता है ना, दूसरे देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और उसके संस्कृति में भी बदलाव आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे औपनिवेशीकरण कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, इस पूरे को आप नोट कर लीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो इस वीडियो पे 100 लाइक का टारगेट पूरा कर दिए। 100 लाइक और 100 शेयर और 500 व्यू का टारगेट अगर आप इस पर पूरा कर देते हैं तो उसी समय टेलीग्राम ग्रुप पर इसका PDF अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, मतलब बार बार औपनिवेशीकरण कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, मतलब कि बार बार क्या कर रहे हैं? दूसरे देश पे कब्जा कर रहे हैं, वहाँ पे उसका संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में बदलाव ले आ रहे हैं, तो उसको क्या कहा गया? उसको उपनिवेशवाद कहा गया। आपके लिए देखिए चैप्टर ख़त्म होने वाला है। ये क्या था? देखिए पहले बता देते, यह जो था ना हिस्ट्री का पहला चैप्टर था, अध्याय 1 था। देख लीजिए अध्याय 1 था, ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर था। तो हमने पहला चैप्टर आज कंप्लीट कर देंगे, कल नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा। इसी तरह अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ लीजिए। कमेंट बॉक्स में आपको सवाल पूछने में देरी हो जाएगा, इसलिए आप हमें जो है इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा अपना सवाल लिख कर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेम्स मिल कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए जेम्स मिल कौन थे? 18वीं शताब्दी के प्रसिद्ध विचारक थे, मतलब विचार करते थे, बहुत अच्छा गहन विचारक थे। इतना आपको याद रखना, जेम्स मिल 18वीं शताब्दी के प्रसिद्ध विचारक थे। और यह क्या थे? यह एक अर्थशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थे। मतलब ये अर्थशास्त्री भी थे, इतिहासकार भी थे और राजनीतिज्ञ भी थे। ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक किसने लिखी? तो देखिए इन्हीं ने लिखी थी। किन्होंने? जेम्स मिल ने ही ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक लिखी थी। इसका जो असली नाम है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यह है इसका इंग्लिश, ब्रिटिश भारत का इतिहास। इसको इंग्लिश में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, सॉरी। देखिए नेक्स्ट है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने काल में बांटा? जेम्स मिल था ना, ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास, इसमें भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था। अब वो कौन से थे? देखिए 3 में बांटा था। कौन से? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। मतलब उन्होंने इसे धर्म के आधार पर बांटा, पर ईसाई नहीं, अपने आप को ईसाई नहीं कहा अंग्रेज़ों को, उन्होंने उसे ब्रिटिश कहा। और आखिर में हम सभी को आपको कहते हैं कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि हम आपको पेड कोर्स बिल्कुल फ्री में देते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो जो कमेंट बॉक्स में हाय या गुड या लिख कहीं जाइएगा। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगा तो और भी अच्छा कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल रह चुका है तो इंस्टाग्राम पर पूछ लीजिएगा। और जो बच्चे जो ये देख सकते हैं, ये नोट्स हमारे जो देख सकते हैं, जिन्हें ये नोट्स चाहिए वह हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।